हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ। सुबह से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर अपना मैं जो पूजा पाठ है वो कर रही हूँ। तो जैसे ही सुबह उठी थी मैं, तो पहले मैंने अपना पानी वगैरह गर्म करके पिया, फिर उसके बाद में निकाल ली, थोड़ा सा हल्का फुल्का झाड़ू लगाया और बस उसके बाद में नहा धोकर आ गई थी मैं अपनी पूजा करने। तो गुरुवार का दिन है आज, तो मैंने कान्हा जी को पहनाए हैं पीले कलर के वस्त्र और तुलसी का दीपक लगाया है उनके आगे। तो विष्णु जी को तुलसी का दीपक जो होता है वो ज़रूर से हमें लगाना चाहिए, ख़ास करके एकादशी के दिन या फिर जब गुरुवार हो। तो तुलसी का दीपक जो उनको मतलब बहुत प्रिय होता है। और बस उसके बाद में दूध गर्म कर लिया था मैंने, तो फिर भोग लगाना था कान्हा जी को और देवी मैया को। तो बस दूध जैसे ही गर्म हुआ हमारा, तो थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा गर्म रहता है ना, तो फिर लगता है थोड़ा सा ठंडा करके दूध का भोग लगाएं, क्योंकि जो हमारे कान्हा जी हैं वो बाल रूप में हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं देते हम। तो बस दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगा दिया भोग और यहाँ पर बना रही थी मैं साथ के साथ अपना ब्रेकफास्ट। तो हम गृहिणियों का यही होता है, जैसे ही सुबह उठते हैं तो साथ के साथ हमारे घर के जो काम हैं वो भी काफ़ी सारे एक साथ ही होते हैं हमारे करने वाले। तो बस पूजा पाठ हो जाता है जब, तो उसके बाद में फिर यही होता है कि चलो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में चावल की रोटी बन रही है ये। तो बस मुझे अभी इन आटों को ना, जो भी रखे हैं ना ये सर्दियों में जिनकी रोटी बनती है, बस इनको फटाफट से ख़त्म करना है, क्योंकि आगे बिल्कुल अभी मन नहीं करेगा। तो फिर रखा रखा ज़्यादा देर जब कोई आटा रह जाता है ना, तो वो भी फिर उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। और अपने हस्बैंड जी को करवाऊंगी मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट। तो चाय वगैरह भी अपनी होगी। तो मेरा तो आज फास्ट है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो फास्ट कर रही हूँ मैं। तो चलिए जी, रोटी हमारी देखिए जैसे गेहूं की रोटी बनती है ना, वैसे ही ये वाली रोटी भी फूली फूली बनी है। और जो गृहिणियाँ होती हैं हम, तो मतलब हमें यही होता है कि जैसे एक काम हम कर रहे होते हैं ना, तो फिर लगता है कि दूसरा काम भी साथ के साथ निपटा लें। लेकिन काम तो ऐसे होते हैं, ख़त्म नहीं होते। कहने को है कि काम ख़त्म हो गया, बट अगर आगे भी हमें करना हो तो काफ़ी सारे काम हमें हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा हम जल्दी उठते हैं सुबह, तो फिर काम जो है वो हमारे आसानी से मैनेज हो जाते हैं। तो रोटी यहाँ पर मैंने बना ली है, लगाऊंगी मैं इस पर देसी घी। तो जैसे ही सुबह हम उठते हैं ना, तो हमारी जो रूटीन है वो शुरू हो जाती है। और कुछ तैयारी हमें रात को करके रखनी पड़ती है, ताकि सुबह हमें आसानी हो सके। रात में जैसे सब्जी कट करते हैं या फिर कोई अपना सुबह जो कपड़ा वगैरह पहनना है हमें, तो उसको प्रेस करके रखते हैं, तो फिर काफ़ी हमें आसानी हो जाती है, सुबह टाइम की जानी बचत हो जाती है। और यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए भी मखाने रोस्ट किए थे, तो ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं इनको। घी वगैरह मैंने यूज़ नहीं करा था, क्योंकि सर्दियों में ना ऑयली चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं, जैसे परांठे वगैरह। तो फिर मुझे अभी लग रहा है कि धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा अपना रूटीन में आए, नहीं तो फिर वही है, हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। और यहाँ पर फिर आ गया था बाद में हमारा दूध। तो दूध को भी मैंने यहाँ पर बॉयल कर लिया है, क्योंकि पास में खड़े होकर अगर दूध को उबालते हैं तो फिर दूध जो है वो हमारा बच जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ आगे पीछे हो जाते हैं, तो दूध जो है वो हमारा गैस पे गिरने का ख़तरा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बर्तन के लिए।
तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद में यहाँ पर मैंने अपने बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं और अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पर जो ये 2 थालियाँ, तो ये मैंने एक्चुअली नई ही रखी थी। तो फिर उस दिन मेरी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ी थी जब उनके घर में सुंदरकांड का पाठ था, तो फिर उनको चाहिए थी कि नई थालियाँ हों, तो फिर मैंने उनको दी थी निकाल कर। तो जैसे ही फिर उनके घर से आई तो मुझे लगा कि अब कोई इनको यूज़ तो करना नहीं है, मैं रख देती हूँ, दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं पूजा में, जहाँ पर हमें नया बर्तन चाहिए होता है तो वहाँ पर यूज़ हो सकती हैं ये। तो वैसे तो बर्तन कितने सारे लगे ही होते हैं घर में, तो फिर मैंने इनको साफ़ करके रख दिया था। और बस यहाँ पर हो गई थी शाम को, तो जो शाम की होती है ना झाड़ू, तो वो लगा रही हूँ यहाँ पर। और क्योंकि शाम के टाइम जब झाड़ू लगाते हैं फिर अपना आगे हाथ मुँह धुल के फिर जोत वगैरह होती है, तो फिर टाइम हो जाता है हमारी पूजा पाठ का। तो जी शाम के बज चुके हैं 6 और जो शाम की झाड़ू होती है वो मैं निकाल चुकी हूँ यहाँ पर और हाथ मुँह धो लिया। तो शाम की दिया बाती का टाइम होने लग जाता है ना, सूर्य तो अस्त अभी हुए नहीं है लेकिन हो जाएगा अभी टाइम। और थोड़ा सा गर्मी जैसे होने लगी है ना, तो अभी प्यास भी लगती है बार बार, तो मैंने पानी ले लिया है और पीऊँगी पहले 1 गिलास पानी, फिर उसके बाद में आगे दिया बाती का करूँगी तैयारी। तो बस पहले बर्तन क्लीन किए, फिर झाड़ू वगैरह लगाया, फिर उसके बाद में अपना थोड़ा जैसे सारा दिन ऐसे हो जाता है तो फिर शाम को होता है कि चलो हाथ मुँह धुल लो। तो दिया बाती जब करनी होती है तो हाथ मुँह धो के फिर कर लेते हैं। और मौसम में चेंज आ गया काफ़ी, कल तो बारिश का सा मौसम हो गया था ऐसे, कल सर्दी लग रही थी थोड़ी, बट आज ठीक है। आज तो मौसम बढ़िया है, धूप जो है आज खिल के निकली थी अच्छे से। और गुरुवार था तो कपड़े वगैरह तो आज धोने नहीं थे, नहीं तो कितने सारे कपड़े धुलते। और धीरे धीरे अभी कपड़ों का भी जो खिला रहा है ना उनको समेटना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं सर्दियों में, फिर उनको धोने में भी टाइम जाता है काफ़ी। तो धीरे धीरे करके बस अब उनको फ़ोल्ड करते जाएंगे, कपड़े धुलते जाएंगे, सुखा कर फिर फ़ोल्ड करेंगे और जब रखने होंगे फिर एक साथ रखे जाएंगे। बारिश होगी तो सर्दी है, ऐसे तो दिन ब दिन अभी फ़र्क मौसम में आ ही जाएगा। चलिए जी पीती हूँ मैं पानी अपना और फिर देखते हैं आगे। इसके बाद में फिर मैंने अपनी दिया बाती कर ली थी और पाठ कर लिया था अपना, जो कि सुबह शाम करती हूँ मैं डेली अपनी रूटीन में, तो वो भी कर चुकी हूँ। और जो तुलसी जी पे दीपक लगाते हैं हम, वो भी लगा दिया है। एक्चुअली क्या है, हम ऊपर हैं तो तुलसी जी हमारी नीचे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो फिर जब मैं जाती हूँ ना, जल्दी जल्दी हम जाते हैं नीचे, तो फिर फ़ोन से ही मैं वीडियो बनाती हूँ, तो फ़ोन में अगर साथ में लेके नहीं जाती तो फिर वो चीज़ शूट नहीं कर पाती। अगर फ़ोन पास में होता है तो फिर कर लेती हूँ। और यहाँ पर अपने मुख्य द्वार पे भी दिया जो है वो मैंने लगा दिया है। और बस शाम के टाइम ज़रूर हमें लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें करने की। और बस ये जो दिया है तो ये मैंने लगा दिया है अपनी घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा के लिए। तो शाम के टाइम पर ये दीपक लगाती हूँ मैं, अक्सर लगाती हूँ, अगर कभी घर में नहीं होते हैं तो ही मतलब ये दिया जो है वो मिस होता है शाम के टाइम का। और बस फिर उसके बाद में बनाना था मुझे डिनर, तो उसके लिए मैंने चावल जो है वो वॉश कर लिया। देख रही थी मैं कहीं कुछ है तो नहीं इसमें। और डिनर में बना रही हूँ मैं आज कढ़ी चावल। तो गुरुवार के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि कढ़ी चावल ही बनाऊँ और उसी का भोग लगाऊँ। तो बस जी यहाँ पर चावल जो हैं वो मेरे बन रहे हैं और साथ साथ में जो कढ़ी है हमारी, तो उसको भी मैंने तड़का लगा दिया था। सिंपल सी कढ़ी बनाई थी क्योंकि हस्बैंड और बेटी खाने वाले थे। और बस यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और इसी तरीके से अपना जो डिनर है वो अपना मैं कर लूँगी तैयार। और अपना भी मतलब एक टाइम का जो मीठा होता है ना भोजन, इसमें नमक तो खाते ही नहीं है लेकिन मीठा तो खाना ही है, कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है। और यहाँ पर मैंने कढ़ी में डाल दिया है हरा धनिया। तो बस अपना डिनर जो है वो रेडी कर लिया है
और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू ब्लॉग के साथ। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।